मेरी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा के अंतर्गत हम आज कर रहे हैं पाठ पूर्णांक। इसके अंतर्गत हम कर रहे हैं प्रश्नावली 1.3। 1.3 के प्रश्न संख्या 1 और 2 हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 3। किसी भी पूर्णांक a के लिए ऋण 1 गुणा a किसके समान है? ऋण 1 गुणा a यानी एक संख्या ऋणात्मक दूसरी धनात्मक। यह हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा की थी कि जब एक ऋण और एक धन होता है तो उनका गुणनफल सदैव ऋण ही होता है। और एक को a से गुणा करेंगे और एक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या पुनः प्राप्त होती है। एक को हमने a से गुणा किया तो a ही प्राप्त होगा और चिन्ह उसका ऋण आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋण 1 गुणा a बराबर ऋण a। दूसरा प्रश्न है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका ऋण 1 के साथ गुणनफल ऋण 22 हो या 27 हो या 0 हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऋण 1 से किससे गुणा करके ऋण 22, 37 या 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल करेंगे। इसका ए वाला भाग जो हम कहेंगे कि वह पूर्णांक जिसे ऋण 1 के साथ गुणनफल ऋण 22 हो, यानी ऋण 1 से हम क्या गुणा करें कि ऋण 22 आए। अब यहां ऋण है, अब ऋण को हमें सदैव जब धन से गुणा करते हैं तभी ऋण आता है। ऋण 1 को जब धन से गुणा करेंगे और 1 है, 1 को 22 हमें लेके आना है तो 22 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो ऋण 1 को हम धन 22 से गुणा करेंगे तभी ऋण और धन ऋण होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋण 1 को 22 से गुणा करके ही ऋण 22 आएगा। दूसरा है कि ऋण 1 को किससे गुणा करें कि 37 आए। 37 का अर्थ है कि धन 37। अब धन कब आएगा? जब हम ऋण को ऋण से गुणा करेंगे। तो ऋण 1 को हमको ऋण 37 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 1 को 37 से गुणा करके ही 37 आएगा। अब यहाँ ऋण 1 है तो उसको ऋण 37 से गुणा करके 37 आएगा। तीसरा भाग है, ऋण 1 को किससे गुणा करें कि 0 आए। आसान सा है कि ऋण 1 को हम जब भी हम 0 से गुणा करेंगे तभी 0 आएगा। प्रश्न संख्या 4 ये कह रहा है कि ऋण 1 गुणा 5 से आरंभ करते हुए विभिन्न गुणनफलों द्वारा पैटर्न दर्शाते हुए ऋण 1 गुणा ऋण 1 तक पहुंचना है। हमें प्रारंभ करना है ऋण 1 गुणा 5 से और आना है ऋण 1 गुणा ऋण 1 तक बराबर 1। इसे हमें या ऐसे करके हमें 1 तक ऋण 1 गुणा 1 बराबर 1 तक हमें पहुंचना है। इसका हमारा पैटर्न किस प्रकार का बनेगा इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमें दिया है ऋण 1 गुणा 5 बराबर ऋण 5। अब 5 को इस 5 को हम थोड़ा छोटा करेंगे। हमें ऋण 1 गुणा ऋण 1 तक पहुंचना है, यानी ऋण 1 तो वही रहेगा लेकिन ये संख्या घटती आएंगी। अब ऋण 1 को 4 से गुणा करेंगे तो ऋण 4 आएगा। ऋण 1 को 3 से गुणा करेंगे तो ऋण 3 आएगा। ऋण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो ऋण 2 आएगा। ऋण 1 को 1 से गुणा करेंगे तो ऋण 1 आएगा। ऋण 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब 0 के बाद हमने संख्या घटाते गए ऋण 1 से गुणा करने वाली 5, 4, 3, 2, 1 और 0। 0 के बाद आएगा ऋण 1। तो और यहां देखिए आप संख्या किस प्रकार आई, ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1 और 0। यानी यहां संख्या घट रही है और यहां संख्या बढ़ रही है क्योंकि ऋण 5 से बड़ा ऋण 3 ऋण 4 होता है, ऋण 4 से बड़ा ऋण 3 से ऋण 2 बड़ा, ऋण 2 से ऋण 1 बड़ा, ऋण 1 से 0 बड़ा, 0 से ठीक बड़ा 1। पूर्णांक में 0 से बड़ा 1 होता है तो हम कहेंगे ऋण 1 गुणा ऋण 1 बराबर 1। इस प्रकार हम पैटर्न से हम आए ऋण 1 गुणा ऋण 1 और हमने पैटर्न शुरू किया था ऋण 1 गुणा 5 बराबर ऋण 5। अगला प्रश्न, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसे हम इसे सीधे भी गुणा कर सकते हैं लेकिन उचित गुणों का प्रयोग करने में ये गुणनफल आसान होगा और इसमें से अधिकांश गुणा हम मौखिक हल कर पाएंगे। ये आपके पुस्तक का ही प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 ये आपकी किताब में भी मिल जाएगा। इसका हम पहला प्रश्न, इसमें सारे प्रश्न यहाँ प्रश्न के साथ भी दिए हुए हैं। 26 गुणा ऋण 48 धन ऋण 48 गुणा ऋण 36। इसको ध्यान से आप देखिए, इसमें धन के चिन्ह के दोनों ओर यहाँ 26 गुणा ऋण 48 है, यहाँ ऋण 48 गुणा 36 है, यानी ऋण 48 धन के चिन्ह के दोनों ओर है। तो ऋण 48 को हम एक बार ले लेंगे और 26 धन ऋण 36 को साथ लेंगे और यह है वितरण गुण। वितरण गुण का ठीक उल्टा प्रयोग हमने इससे पूर्व भी किया था। हम लिखेंगे ऋण 48 गुणा 26 धन ऋण 36। अब 26 धन ऋण 36 को हम 26 ऋण 36 करेंगे और ऋण 48 ऐसे ही आएगा। तो ऋण 48 गुणा 26 ऋण 36 ऋण 10। अब ऋण 48 गुणा ऋण 10 480। ये देखिए हमने इसे बिना गुणा किए हुए यानी बिना किसी कहीं रफ में गुणन की प्रक्रिया पूरा करे बिना ही हमने इसे हल कर दिया है। अब हम लेते हैं इसी की प्रश्न संख्या बी, 8 गुणा 53 गुणा 125। इसको भी हम कुछ गुण का प्रयोग करेंगे। यदि 8 को देखें 53 से गुणा करने लगे उसके बाद 125 से गुणा करें परिणाम को तो बड़ी एक लंबी प्रक्रिया हुई। इसको ध्यान से देखिए, यदि हम 8 और 125 को एक साथ गुणा करते हैं
यानी 8 गुणा ऋण 125 7 गुणा करते हैं और इसके परिणाम को 53 से गुणा करें। यह गुणा का साहचर्य गुण कहता है कि गुणा के क्रम को हम बदलेंगे इसको कि 8 गुणा ऋण 125 को एक साथ गुणा किया, उसको 53 से गुणा किया। 8 को 125 से गुणा करके 1000 आएगा और 8 को ऋण 125 से गुणा किया तो ऋण 1000 आएगा। ऋण 1000 गुणा 53 यानी ऋण 53,000। इस प्रकार हमने इसे आसानी के साथ साहचर्य गुण का प्रयोग करते हुए गुणा कर दिया। अगला प्रश्न 15 गुणा ऋण 25 गुणा ऋण 4 गुणा ऋण 10। इसके क्रम बदलने से हम इसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 25 को यदि 4 से गुणा करें तो 100 मिलता है, 25 को 100 हो जाता है, तो गुणा करना आसान हो जाएगा यदि हम ये दो को साथ ले लें और 15 और ऋण 10 को एक साथ ले लें। यानी ऋण 25 गुणा ऋण 4 साथ लिया और 15 गुणा ऋण 10 साथ लिया। यह भी साहचर्य गुण है। 25 को 100 दोनों ऋण है तो ऋण धन हो जाएगा। 15 गुणा ऋण 10 150 ऋण 150। अब 150 को 100 से गुणा किया तो हमें 15,000 प्राप्त होगा, लेकिन धन और ऋण का गुणनफल है तो यह ऋण होगा। इस प्रकार हमने अगला लिया ऋण 41 गुणा 102। ऋण 41 को 102 से गुणा करना है तो इस 100 से एक बड़ी संख्या है, तो इसमें हम वितरण गुण का प्रयोग करेंगे। ऋण 41 100 धन 2 100 धन 2 कर देंगे। इसमें वितरण गुण में हम ऋण 41 को पहले 100 से गुणा करेंगे, फिर इसी ऋण 41 को 2 से गुणा करेंगे। ऋण 41 गुणा 100 धन ऋण 41 गुणा 2। ऋण 41 गुणा 100 ऋण 41 100 धन और ऋण है तो ऋण होगा। ऋण 41 गुणा 2 ऋण 82। अब हमारे पास आया ऋण 4100 धन ऋण का ऋण हो जाएगा ऋण 82 यानी कि 4182। यहां भी हमने बिना कोई गुणा की लंबी प्रक्रिया करे हुए ही इसको हल कर दिया। अब इसका 625 गुणा ऋण 35 धन ऋण 625 गुणा 65। 625 गुणा ऋण 35 धन 625 गुणा ऋण 65। यानी हमने अब क्या किया, इसके दूसरे भाग का जो ऋण गुणा धन था, यानी ऋण ए गुणा बी को हम ए गुणा ऋण बी भी कह सकते हैं। यानी इस ऋण के चिन्ह को हम गुणा में यहां भी ले जा सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। तो इससे हमने क्या करा है 625 गुणा ऋण 65 कर दिया। तो 625 अब इस धन के दोनों ओर है तो 625 को हमने बाहर ले लिया और वितरण गुण का प्रयोग करते हुए यहां से ऋण 35 आया और यहां से ऋण 65 आया। अब 625 गुणा ऋण 35 ऋण 65 धन और ऋण ऋण हो जाएगा। ऋण 35 ऋण 65 ऋण 100। इस ऋण 100 को 625 से गुणा किया तो 62,500 हमें प्राप्त हुआ। तो आप इसे ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि वितरण गुण का प्रयोग करते हुए इसे हमने हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या F ये आपके लिए छोड़ा है, ये काफी आसान सा प्रश्न है, इसे आप स्वयं करेंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या G में। ऋण 17 गुणा ऋण 29। ऋण 17। अब ऋण 29 को हम क्या कह सकते हैं, ऋण 29 ऋण है तो हम ऋण 30 धन 1 कहेंगे। यह इसके नजदीक की संख्या 30 है। अब इसमें ऋण हमको चाहिए तो ऋण संख्या बड़ी लेनी पड़ेगी और धन वाली संख्या छोटी लेनी पड़ेगी, तभी ऋण 29 आएगा। अब ऋण 17 गुणा ऋण 30 धन ऋण 17 गुणा 1। वितरण गुण का प्रयोग किया हमने। ऋण 17 गुणा ऋण 30 17 × 51 510 और ऋण 17 गुणा 1 ऋण 17 यानी 510 ऋण 17। यहाँ ऋण और ऋण था इसलिए 510 धन हो गया और यहाँ ऋण और धन था इसलिए ऋण हुआ। 510 में से 17 उठाएंगे तो हमें 493 प्राप्त होगा। अब लेते हैं इसका प्रश्न संख्या H प्रश्न कह रहा है ऋण 57 गुणा ऋण 19 धन 57। अब 57 और 57 तो यहाँ है, लेकिन यहाँ ऋण 19 है, यहाँ कोई संख्या नहीं है। कोई संख्या नहीं है तो 57 को हम 57 गुणा 1 भी कह सकते हैं। ऋण 57 गुणा ऋण 19 धन 57 गुणा 1। अब वितरण गुण का प्रयोग करते हुए आप इस प्रश्न को इसके बाद स्वयं भी हल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा यह वीडियो